धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक तस्वीर उभरी। वहां की नंद महल मंदिर के अंदर दो लोग नमाज पढ़ते हुए दिखाई दिए। तस्वीर उभरने के बाद भूचाल मच गया। बाकायदा एफआईआर दर्ज कराई गई बरसाना थाने में और उसमें से एक शख्स को आज गिरफ्तार कर लिया। और जैसा इस खबर से कल मैंने आपको रूबरू कराते हुए कहा था कि अब प्राइम टाइम शो होंगे, वैसा ही हुआ। तमाम मीडिया ने इसको लेकर प्राइम टाइम शो किए और कहा कि लव जिहाद के बाद अब नमाज जिहाद आ गया उत्तर प्रदेश में। हिंदुओं के धर्मस्थलों में घुसकर, मंदिरों में घुसकर नमाज पढ़ी जा रही है, उनको अपवित्र किया जा रहा है। क्योंकि हमने बाद में तस्वीरें देखी कि मंदिर का शुद्धिकरण भी किया गया। इस पूरे मामले को कैसे देखा और समझा जा सकता है, और जो इन लोगों ने हरकत की है, इसे मैं हरकत का नाम दे रहा हूं, तो क्या इसको वाकई में हरकत कहा जा सकता है या इन्होंने सोचे समझे तरीके से बवाल कराने की कोई कोशिश भी की है? इस पर भी गौर किया जा सकता है। और इसको लेकर मुस्लिम समाज कैसे सोच और देख रहा है, तो इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जूम के जरिए जुड़ रहे हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट की जामा मस्जिद, जो नई दिल्ली की जामा मस्जिद बताई जाती है, कही जाती है। दिल्ली में दो ही जामा मस्जिदें हुआ करती थी, एक पुरानी दिल्ली में, एक नई दिल्ली में। ये भी एक तारीखी मस्जिद है। वहाँ के इमाम मोहिबुल्लाह नदवी साहब, पार्लियामेंट के तमाम लोग इसी मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं। उनका जो यहाँ से आज नजरिया जाएगा, उसे पूरा देश सुनना और समझना भी चाहेगा। हम आसान अल्फाज में बात करने की कोशिश करेंगे ताकि मुस्लिम ही नहीं, जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, उन तक भी बातचीत जाए। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। मेरा पहला सवाल ये है कि जो मथुरा की मंदिर से तस्वीरें आई हैं, वो जो दो शख्स वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, तो क्या मंदिर में नमाज पढ़ी जा सकती है? नहीं, देखिए, जिस तरह से उन्होंने मंदिर के अंदर वो दाखिल हुए और उन्होंने वहां की इंतजामिया, वहां के जो पुजारी या महंत थे, उनकी इजाजत भी नहीं ली, तो ये सरासर गैर अखलाकी, गैर शरई, गैर कानूनी हरकत है और इसको किसी तरह भी सही नहीं ठहराया जा सकता। इसकी हम निंदा करते हैं। और बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि ये एक फ्रेंडली, जहां हम मुतनव्वे समाज में रहते हैं, जहाँ बहुत से मज़ाहिब रहते हैं, तो आपस में फ्रेंडली तो ये बातें होती हैं कि हम भी कभी कभार ईद पर बहुत से अपने हिंदू भाइयों को दावत देते हैं, मस्जिद में आते हैं और वैसे भी आते हैं, कभी हमसे मिलने मस्जिद में आते हैं। ऐसे ही पिछले साल या उससे पहले भी बहुत से मंदिरों में, मिसाल के तौर पर लखनऊ में और बेंगलोर में मंदिरों में रोजा कुशाई कराई गई और लोग वहां शामिल हुए और बाद में जो है उसके अहाते के एक साइड में नमाज भी उन्होंने अदा करने की परमिशन दी, इजाजत दी, खुशी से इंतजाम किया। तो ये उनकी सवाबदीद और ख्वाहिश पर है। ऐसे किसी की जगह पर जोर जबरदस्ती या छुप कर नमाज अदा नहीं होती। ये सरासर गलत है। ठीक है, इसी को थोड़ा और विस्तार से मैं समझना चाहता हूँ। मजहबी एतबार से इस्लाम क्या कहता है कि अगर आप किसी के यहाँ जाएं, चाहे वो उसका धर्मस्थल हो, चाहे वो उसका घर हो, उसकी दुकान हो, प्रॉपर्टी हो, फैक्ट्री हो, आप बगैर इजाजत के वहाँ नमाज पढ़ सकते हैं और वो नमाज अदा हो जाएगी क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल उसकी नौइयत बिल्कुल अलग है। अगर किसी ऐसे माहौल में वो कैफियत के ऊपर है, हालात के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वहां इजाजत लेना जरूरी हो तो इजाजत लेना जरूरी है। ऐसे माहौल में उनको इजाजत लेना जरूरी थी जी, और उनको बताना था। अगर कोई जगह वहां, पहले तो ये कि वो मुसाफिर थे, उनको तो कहीं पर भी नमाज पढ़ लेनी चाहिए थी। मुसाफिर के लिए जो है वो 2 रकात वैसे ही होती है। और दूसरे ये कि पूरी जमीन में कहीं पर भी नमाज पढ़ी जा सकती थी, वो पढ़ना चाहते। लेकिन किसी के धर्म स्थल या किसी के मजहबी मकामात पर बगैर पूछे उन्होंने जो नमाज पढ़ने की कोशिश की या नमाज पढ़ी, ये सरासर इस्लाम और समझिए कि इस्लाम की रिवायात, उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की है। ऐसे लोग, हाँ, उनकी पजीराई कभी भी नहीं की जा सकती, न उनको सराहा जा सकता है, बल्कि ये सोचे समझे तरीके से माहौल को और हालात को खराब करने की एक नापाक कोशिश है। बहुत सही आपने कहा कि ये बहुत सोचे समझे तरीके से माहौल को और हालात को ख़राब करने की कोशिश है। मैं इस चीज़ पर आऊँगा और आगे जाऊँगा कि ये कौन शरारती लोग हो सकते हैं और कौन लोग आजकल ऐसे उभर आए हैं जो इन तरह की तमाम चीज़ें करते हैं। लेकिन पहले आपने एक जिक्र किया कि सफ़र के दौरान 2 रकात नमाज। मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए समझना चाहता हूँ, ये सफ़र और 2 रकात नमाज, इसको थोड़ा सा आप बताइए। और कहीं भी नमाज अदा कर सकते हैं सफ़र में, इसके बारे में भी बताइए। देखिए, सफ़र में नमाज का 2 रकत नमाज होती है, कसर होती है, 4 की 2 रकत हो जाती है और सुन्नतें भी जो है वो उसमें माफ है एक तरीके से। अगर हालात वक्त हो तो आदमी जहाँ ठहरा तो मुकीम तो पढ़ सकता है, लेकिन उमन सफर में
लेकिन मैं अपने आपके चैनल के जरिए से अपने उन तमाम भाइयों से भी ये कहता हूँ कि सफर के दौरान भी अगर आप सफर कर रहे हैं ट्रेन में या किसी ऐसी जगह भी, तो आसपास के जो आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं, जो आपके साथ सफर कर रहे हैं, कुरान पाक में उनका भी तज़किरा है कि जो जो हमनशी है आपका, वो साहिब बिल-जंब, जो आपके बराबर में आपके पहलू में बैठा हुआ है, आप उसकी दिलजोई करें, उसके साथ एहसान का उसमें सलूक करें, बेहतर से बेहतर मामला करें। और अगर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं तो नमाज पढ़ने अपने साथियों से पूछ लें कि भाई मैं अपने रब की, आपके रब की, उनका भी रब, सबका रब है, उसके लिए 2 सजदे करना चाहता हूँ। तो मैं समझता हूँ उमूमन हम लोग भी सफर करते हैं ट्रेनों में, तो आस-पास में बैठे हुए लोगों से गुजारिश करते हैं कि भाई हम नमाज 2 रकअत नमाज पढ़ने आपके, तो उमूमन ना सिर्फ लोग एहतराम करते हैं, बल्कि थोड़ी देर के लिए वो अपने बैग और सारी चीजें भी हटा लेते हैं और शौक से कहते हैं कि साहब हमारे लिए भी दुआ करिए, जब आप परमात्मा और अपने रब और अपने और सबके रब के उसमें दरबार में झुक रहे हैं, तो हमारे लिए भी दुआ करिए। तो ये इस तरह से इजाजत ली जाती है। आप इतनी बड़ी जगह में घुस गए किसी के मजहबी मकाम में, और तो आपने क्या कोशिश की है किस करने की? मैं समझता हूँ ये लोग मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं होंगे, और किसी के भेजे हुए होंगे, किसी के फ्रेम में फिट होकर के उनका काम कर रहे होंगे। हम लोग ऐसी चीजों को बहुत ही हमारे लिए काबिल एतराज है, और हमारे लिए न सिर्फ काबिल एतराज है, बल्कि हम ऐसे वाकयात की बहुत ज्यादा मजम्मत करते हैं कि ये तो मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, और मजाक उड़वाने के लिए तो इसकी जो है कभी भी हम हौसला अफजाई नहीं कर सकते। ठीक है, कभी भी ऐसे लोगों की हौसला अफजाई नहीं की जा सकती है। उनकी जितनी भी हौसला शिकनी की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाए वो कम है। लेकिन मैं एक दो सवाल और करके फिर इन लोगों पे आना चाहता हूँ। एक सवाल ये है कि वक्त हो गया जी, नमाज पढ़नी पड़ेगी, लेकिन वक्त तो एक नमाज से दूसरी नमाज के बीच होता है। अगर आप ऐसी जगह थे, मान लीजिए मंदिर में, और वहाँ पे वक्त हो गया, तो हम वहाँ से बाहर निकल के वक्त था आपके बाद दूसरी जगह नमाज पढ़ सकते थे? जी बिल्कुल पढ़ सकते थे, और कहीं पर भी पढ़ सकते थे। और अगर मंदिर में ही अगर उनको यही शौक था, तो कहते कि साहब मैं आपके की इजाजत हो, वहां के जो जिम्मेदार थे, कहीं किसी भी मंदिर या मस्जिद में कोई एक हेड होता है, हेड प्रिस्ट होता है, हेड पुजारी भी होता है, हेड इमाम भी होते हैं, तो उनसे इजाजत लेते कि भाई मेरा जी चाहता है कि मैं आपके यहाँ नमाज पढ़ूं। अगर वो इजाजत देते तो नमाज पढ़ते, और इजाजत नहीं देते तो कोई हर्ज नहीं था। तो ये इजाजत के ऊपर, बिना इजाजत के इस तरह से नमाज ना हुई थी, ना होगी, ना हो सकती है। बिल्कुल सही आपने कहा कि इजाज़त के बगैर ना नमाज हुई थी, ना हो सकती है, ना होगी। अब चलते हैं ऐसे लोगों की तरफ। एक संगठन है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, आरएसएस ने मुसलमानों के लिए बना रखा है। उसमें जो मुसलमान शामिल हैं उनकी हरकतें बड़ी अजीब अजीब होती हैं। देखा होगा आपने, बकरीद पे केक बना देते हैं बकरे का और उसकी कुर्बानी करते हैं कि अरे भैया बकरा कुर्बान मत करो। अब ये जाके इसी टाइप के लोग तो नहीं हैं कि मंदिर में जाके नमाज पढ़ रहे हैं, वो दिखा रहे हैं जी हम तो मंदिर में भी नमाज पढ़ सकते हैं। देखिए, किसी पर्टिकुलर जो है वो जो मंच है या इस तरह के बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि दुनिया भर में, और भी लोग जो है इस तरह की जो है व्हाट्सएप मीडिया पर और दूसरी पर बहुत सी चीजें लोगों ने बना रखी हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो तरीका बहुत दिन तक चलता नहीं है। लोग बाखबर हो जाते हैं कि किसी भी मजहब और किसी भी धर्म की आइडियोलॉजी को उसका नाम, उसका खैरख्वाह बनकर, उसका हमदर्द बनकर, और फिर उसके नाम से जो है वो इस तरह की हरकतें करना, जैसे आप बता रहे हैं, तो ये सरासर जो है वो खिलाफे अखलाक है, खिलाफे कानून भी है, खिलाफे अखलाक भी है। कि अगर जब आप जो है वो किसी भी मजहब की किसी भी चीज का उसका इस्तिग़फ़ाफ़ करना, उसको कम कर समझना, कम दिखाना, या उसका मजाक उड़ाना किसी जरिए से, चाहे उसका कितना ही अच्छा नाम आप रख लें, तो वो गलत है। वो गलत है। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पे और समझने की ज़रूरत है। क्या इस कोशिश को ये ना माना जाए कि इन्होंने मंदिर में जाके नमाज़ पढ़ने की कोशिश की, उन्होंने शुद्धिकरण कर दिया है खैर, और इनके खिलाफ कार्रवाई भी करा दी, पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। अब एक भीड़ आए या कोई 2-4 लोग कहीं आए और किसी मस्जिद में जाके घुस जाए और वहाँ पर आरती करने लग जाए, कीर्तन करने लग जाए, भजन करने लग जाए, यानी कि एक नए विवाद को जन्म देने की ये सोची समझी कोशिश नहीं लगती है आपको? जी जी जी, ये ऐसा ही मालूम होता है कि इसी तरह की आपस में एक हमारे मुल्क में, प्यारे मुल्क में
जहां पर हम हजारों साल से रहते आए हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं, इंसानियत से के जो रिश्ते हैं उनको तार तार करने की मजहब के नाम से जो कोशिशें इधर कुछ अरसे से हो रही हैं मुल्क में, उसी की ये कड़ी मालूम होते हैं। और ये सोची समझी साजिश के तहत उन्हीं के लोग मालूम होते हैं हमें, चूंकि कोई भी जो है वो ऐसा पढ़ा लिखा मुस्लिम कोई ऐसा कोई कोई कर ही नहीं सकता, आज तक नहीं सुनने में आया जी। भाई बगैर इजाजत के। अब मान लीजिए हम किसी अपने हिंदू भाइयों को, ईसाई भाइयों को बुलाते हैं, हमारी मस्जिद में लोग आते हैं तो वो हमसे इजाजत लेकर आते हैं, पूछ कर आते हैं, और हर एक का तरीका इबादत अलग है। जी। मान लीजिए नमाज तो क्या कहते हैं वो नमाज ही नहीं हो सकती जब तक उनसे पूछा नहीं, तो फिर किसी दूसरे के लिए भी जरूरी है कि वो उनसे पूछे, वो मना करेगा तो कहता आपने जबरदस्ती पढ़ी। तो एक बिना वजह एक तनाजे को जन्म देने के लिए ये ऐसा किया गया है, ऐसा मालूम होता है बज़ाहिर। हम इसकी बहुत मजम्मत करते हैं और उसको कंडेम करते हैं। ठीक है, आप मजम्मत करते हैं, आप कंडेम करते हैं, लेकिन एक चीज़ भी तो बताइए। फैज़ल खान का कहना है कि उसको बहुत सारी रामायण की चौपाइयाँ याद हैं। उसने वहाँ पुजारी जो थे कान्हा महाराज जी, उनको बहुत सारी चौपाइयाँ सुनाई और उन्होंने कहा कि कृष्ण जी सिर्फ तुम्हारे थोड़ी हैं, वो तो सभी के हैं। उनका कहना यह है कि हमने नमाज वहाँ पर इसलिए पढ़ी कि हम प्यार मोहब्बत जो है बढ़ाना चाहते हैं समाज के दौरान। तो क्या उनकी बात गलत है? वो भी तो सही कह रहे हैं एक जगह तो। नहीं, उनको अगर इतना था तो पहले पुजारी साहब से पूछा क्यों नहीं उन्होंने? अगर उन्हें प्यार मोहब्बत की बात थी तो पहले जाकर उनको बताते और उनसे जो है बात करते कि भाई हम ये चाहते हैं। लेकिन इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, पहले एक प्रॉब्लम क्रिएट की जी। और फिर जो है उसको अखबार, उसको जो टीवी का एक इशू और डिस्कशन का एक इशू बनाया उसको, और फिर उस पर अगर ऐसा करते तो ना एफआईआर की जरूरत होती, और वो तो इस्तेकबाल करते हैं इनका। जी। किसी भी मंदिर में बहुत से मंदिर के पुजारी हजरात, हमारे अइम्मा हजरात से हम लोगों से बहुत से राब्ते में रहते हैं, पड़ोस का रास्ता होता है, पड़ोस का भी ताल्लुक होता है, बहुत टच में होते हैं, सब अपने अपने धर्मों पर अमल करते हैं, ये अंडरस्टूड है। अगर किसी के धर्म प्लेस में कोई जाता है और वहां नमाज का टाइम हो जाता है, या अगर कोई पूजा करना चाहता है कहीं किसी के घर पर जाकर के, तो वो उससे इजाजत लेगा कि साहब मैं यहाँ कर लूं या ना करूं, जो कुछ भी है। लेकिन ऐसा उसके इजाजत देने के ऊपर भी मौकूफ नहीं है। इस्लाम का तो एक सिलसिले में ये है, क्योंकि हुदूद और क़ुयूद है हर एक के लिए। हर एक के किसी के मजहब की आड़ लेना और किसी के मजहब को इस आड़ के जरिए से बदनाम करना, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही आपने कहा। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए कि हर किसी की हदें होती हैं, अपनी हदों में रहना आना चाहिए, और सदियों से लोग साथ रहते आ रहे हैं। आज तक ऐसे विवाद खड़े नहीं हुए कि कोई जाके मस्जिद में घंटा बजाने की कोशिश कर रहा हो या कोई मंदिर में जाके जो है नमाज़ पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। ये शरारती तत्व हैं, इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अपने धर्मों पर चलने की कानून ने आज़ादी दी है, कोई किसी के ये बगैर इजाजत, बिना उसके इजाजत भी अगर कोई दे तब भी जो है वो लोगों को एहतियात करनी चाहिए। और ठीक है, अपनी अपनी आस्था अलग है, अपने अपने तरीके इबादत के जुदा है। हम सब देश के लोग हैं, हम सबको देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, देश की खुशहाली के लिए, देशवासियों की तरक्की के लिए, तालीम के लिए, उनकी सेहत के लिए फिक्रमंद होना चाहिए। ये सब फालतू की चीजें पैदा की जाती हैं ताकि असल मुद्दों से आवाम का ध्यान भटका दिया जाए और उन्हें ऐसे उसमें फंसाया जाए कि साहब मजहब खतरे में आ जाएगा और ये लोग जो है वो मंदिरों में घुसने लगे। जी, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आखिर में आपने जो लाइन कही कि असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए चुनाव चल ही रहा है बिहार में, वहाँ साहब जाके कुछ और बातें कर रहे हैं, ज़मीनी जो मुद्दे हैं वो गायब हो चुके हैं। सोचिएगा इस बारे में भी कि चुनाव के दौरान ही तमाम चीज़ें, लफ्ज़ जिहाद, अब नमाज जिहाद क्यों उठाया जा रहा है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलस्ते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।